बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो कंटेंट है वो मैंने बहुत सोच के डिसाइड किया है। इस वक्त जो हम इतने इम्पॉर्टेंट मंथ्स गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसी कुछ चीज़ें शेयर की जाएं जो स्पेशली मैंने जीसीसी आके सीखी, जो मेरे लिए न्यू थी, और शायद उनसे आपको भी कुछ सीखने को मिले और मेरे लिए वो सदका जारिया हो जाए। तो बीइंग अ ग्रीडी, मैं वो चीज़ें आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई बहुत नेक आला इंसान नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ जो अपने लेवल में बस कोशिश कर रही हूँ दीन को समझने की और इम्प्रूवमेंट करने की। तो इस वक्त 1:30 हो रहे हैं, यहाँ पे सहरी का टाइम है। मैं और शाफिन इफ्तार के फ़ौरन बाद ही डिनर करते हैं और मैक्सिमम 8:30 पे हम सो जाते हैं, कभी कभी 7:30 पे भी हम सोए हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि 1:30 पे बहुत फ्रेश उठती हूँ मैं, और फिर उसके बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम क़याम करूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना है और इसमें क़याम की बड़ी वैल्यू है और सवाब मतलब 100 टाइम ज़्यादा है। तो मैक्सिमम आप क़याम करें, और क़याम में भी मेरी कोशिश होती है कि मतलब आप लंबी सूरतें पढ़ें ताकि आप ज़्यादा देर तक खड़े हो सकें और अल्लाह ताला के हजूर अपनी हाज़िरी दे सकें। तो 2:30 तक मेरा मैक्सिमम कोशिश होती है कि क़याम हो जाए, और कभी कभी 3 o'clock तक भी क़याम चला जाता है। फिर आधा घंटा मैं तिलावत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरी स्टोरीज़ देखी थी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि वो कुरान मैंने कहाँ से लिया, उसका उनको ख़त बहुत अच्छा लगा था, तो वो भी मैं आज आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। 3:30 पे मैं शाफिन को बेसिकली उठाना शुरू कर देती हूँ ताकि हम सहरी करना शुरू करें, क्योंकि वो उठते सारी उससे खाया ही नहीं जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 साल की उम्र से रोज़े रख रहा है। पहले छोड़ता था बीच में, लेकिन अब लास्ट ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह वो मैक्सिमम रोज़े रख रहा है। और इस साल उसने अभी तक सिर्फ़ 2 रोज़े छोड़े हैं, और वो भी सिर्फ़ मेरी सुस्ती की वजह से। मैंने सोचा कि स्कूल जाएगा तो कैसे रहेगा और प्यास लगेगी, तो वो मैंने उसको 2 रोज़े नहीं रखवाए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ट्राई करती हूँ, उसको भेज के देखती हूँ कि रख सकता है या नहीं रख सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाकी सारे रोज़े जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 3:30 पे वो उठ जाए, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं पानी पिलाऊँ और फिर कुछ खिलाऊँ, और उसको इस तरह से करके तो 4:30 पे यहाँ पे रोज़ा बंद हो जाता है। अभी मैं अपने क़याम के लिए जा रही हूँ, एंड आई विल मीट यू एट 2:30, एंड देन इंशाल्लाह हम आपको अपना आज सहरी में मेहमान करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं आता पूरा रमज़ान। मैं और शाफिन अकेले होते हैं इफ्तार पे। तो इट्स वेरी गुड कि आज आप लोग हमारे साथ सहरी पे होंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा और एक्साइटमेंट भी है। जी, तो अब इस वक्त 2:30 हो गए हैं और मेरा कुरान का टाइम स्टार्ट होने वाला है। मैंने सोचा कि उससे पहले आप लोगों को कुरान दिखा भी दूँ और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो दे दूँ। और ये है वो अबाया जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में बात भी की थी कि नमाज के लिए मैं ये पहन लेती हूँ। इसका सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसके स्लीव्स ये हैं खुले हैं बहुत ज़्यादा, ये अगर आप देख सकें तो मतलब आपने वज़ू करना हो तो बहुत आसान होते हैं, और ये पूरा कवर कर लेते हैं आपका हाथ। दूसरा ये है कि इसके आगे बटन्स हैं, ये मतलब बटन्स होते हैं, तो आप आराम से इसको एक गाउन की तरह पहन सकते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जब आप नमाज़ पढ़ लें, चाहे आपने ट्राउज़र पहना हो या हाफ़ स्लीव्स पहने हो, इट्स वेरी इजी कि वो आप बटन्स बंद करें और इसको पहन के नमाज़ पढ़ लें। एक यहाँ पर मिलते हैं सला चादर कहते हैं, या आई डोंट नो क्या गाउन कहते हैं, वो सर से पहनना पड़ता है। तो वो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो एक बड़ा लॉन्ग सा होता है जिसकी सर से जो पहना जाता है, और यहाँ पे कुछ इलास्टिक वगैरह होता है, तो मुझे वो बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। स्पेशली वो इतना लंबा होता है कि समटाइम जब आप रुकू में जाते हैं या सजदे से उठते हैं तो वो पाँव में फंसता है। लेकिन ये इतने ज़बरदस्त होते हैं, ये आगे से बटन्स होते हैं ना, तो जो बिल्कुल एंड वाला बटन होता है ना, वहाँ पे स्लिट क्रिएट हो जाती है। तो व्हेन यू आर गोइंग इनटू द सजदा और रुकू, तो वो स्लिट बन जाती है और आपके पाँव नहीं फंसते। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। जल्दी से मैं आपको कुरान का भी दिखा दूँ। जी, तो ये वो कुरान है जो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के बाद बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि ये कहाँ से लिया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, मौलाना सैयद शबीर अहमद साहब ने इसका उर्दू तर्जुमा किया हुआ है, और ये रजिस्टर्ड है फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान।
और इसका ये है, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरीके से इसकी आयत है। ये देखें 2 कलर्स के अंदर, और उस आयत के सामने ही इसका तर्जुमा है। तो ये बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। और इस तरीके से मैंने अपने कुरान को ये टैग्स किए हुए हैं ताकि जो सूरतें जो डेली पढ़ने की सूरतें हैं, जैसे सूरह मुल्क हो गई या वो जो हम पढ़ते हैं सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत रात को सोने से पहले, तो ये अगर आप इस तरह से टैग कर लें तो आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। क्योंकि वो बुक मार्क्स वगैरह मुझे ज़रा थोड़े मुश्किल लगते हैं, वो गुम भी जाते हैं मुझसे। तो ये बड़ा अच्छा है कि स्टिक ऑन हो जाते हैं एंड देन यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। अच्छा, इसका मैं आपको एड्रेस भी बता दूं। ये है जी इसका 50 लोअर मॉल, कॉलेज रोड। फ़ोन नंबर्स भी हैं और फैक्स भी है। तो आई होप आपके लिए इजी होगा उसको ऑर्डर करना। अच्छा, अब जो मुझे आपसे बात करनी थी वो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब मैं जीसीसी आई और मैं जब स्पेशली मस्जिद जाया करती थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे मैं ख़वातीन को देखा करती थी कि वो कुछ डिफरेंट तरीके से नमाज़ पढ़ती हैं। और वो डिफरेंट तरीका ये था कि उनके रुकू बहुत लंबे होते थे। वो जब क़याम करती थी रुकू के बाद, तब भी वो लंबा होता था हमारे से ज़्यादा, और सजदे के दरमियान में वो बैठा करती थी बाकायदा और कुछ पढ़ा करती थी। तो मुझे मतलब सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और मैंने फिर पूछा कुछ ख़वातीन से कि आप क्या पढ़ती हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और वो इतनी खूबसूरत दुआएं हैं जो वो रुकू के अंदर क़याम के वक्त पढ़ा करती थी। तो फिर मैंने भी वो याद की और फिर उसके बाद अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन है। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि मेरे लिए वो डिफरेंट चीज़ थी। जब हमें नमाज़ सिखाई गई तो हमें नहीं बताया गया था कि 2 सजदों के दरमियान जो क़याम होता है उसमें भी बैठ के आप कुछ दुआएं पढ़ सकते हैं, या रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद भी कुछ दुआएं आप पढ़ सकते हैं। और जब आप खड़े होते हैं समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं, तो उसके बाद भी कुछ दुआएं आप पढ़ सकते हैं। तो दीज थिंग्स वर न्यू टू मी एंड मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत चीज़ है जो मुझे पता चली यहाँ पे आके। का मतलब है, ट्रांसलेशन है कि रब्बुल आलमीन मुझे बख्श दीजिए, मुझ पे रहम फरमाइए, मुझे हदायत फरमाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे रिस्क अता कीजिए और मेरे दर्जों को बुलंद फरमाइए। 30 और मैं शाफिन को उठाने के लिए जा रही हूँ और फिर हम सैरी करेंगे इंशाल्लाह। बिटू उठ जाए, सैरी का वक्त हो गया। जानी मुझे मेरा प्यार बेटा, आ जाए, आ जाए मेरी जान। चले मेरा बिट्टू, उठे, शाबाश, आ जाए। वेलकम टू माई किचन। अब जब तक शाफिन उठते हैं तब तक मैं सैरी की तैयारी कर लेती हूँ, टेबल सेट कर लेती हूँ ताकि फिर फटाफट हम सैरी कर सकें। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि अपने किचन में वेलकम करते हुए, क्योंकि खातून है। चलिए मैं आपको ये पहले दिखा। अच्छा जी, अब दूसरा एग जो है वो मैंने कैमरा पॉज करके किया था, तो अब हो गया है। देखें बिल्कुल सही हुआ है। वैसे वो भी इतना बुरा नहीं हुआ, ठीक ही है, नॉट बैड। ये हुआ है लास्ट वीडियो में। तो अब आप प्लीज़, मेरा किचन तो मैं डर के मारे किसी को नहीं दिखा रही, वरना कहेंगे कि इतना छोटा सा किचन, हाउ चीप। तो मैं क्या करूँगी यार, अब क्या करूँ, बड़ा भी आ जाएगा, टेंशन की क्या बात है। इंशाल्लाह टेबल पे बैठ के सो रहा है। शाफिन जानी शुरू करें। ये हमारी सहरी है। हम पराठे और दही के बगैर बिल्कुल भी सहरी नहीं कर सकते, और अंडा शाफिन को मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। इस वक्त इनका कुछ मूड नहीं होता और 2 बजे के बाद फिर इनको भूख लग जाती है ना। चलिए सबको अस्सलाम वालेकुम करें शाफिन। हम सहरी, ये सहरी अभी थोड़ी सी शुरू हो चुकी है शाफिन की। शाफिन आपको उसको कुछ कहना है? हाँ जी। क्या कहना है?
Make sure to like and subscribe to my YouTube channel. थैंक यू वेरी मच। तो जी अब हम सैरी करते हैं। आधी तो हम कर ही चुके हैं, शुरू तो कर चुके हैं हम। और आप लोगों के लिए एक बोनस ट्रैक है, वो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। दिस इज़ अ बोनस सेक्शन ऑफ टुडे वीडियो। ये नात मैंने ग्रेड 8 में सबसे पहले पढ़ी थी एंड दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट नात। और हर साल मैं रमज़ान में ये ज़रूर पढ़ती हूँ और एक ज़हे मुक़द्दर है जो मुझे बहुत पसंद है, आज आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। तजल्लियों के कफील हो तुम, मुरादे कल्बे करीम हो तुम, खुदा की रोशन दलील हो तुम, ये सब तुम्हारी रोशनी है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, ये कब थी इस पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हजूर की बंदा परवरी है। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, ये मेरे आका की जिंदगी है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे ही दर से लौ लगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। अमल की अपने बिसात क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या
रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो बस आसरा तुम ही है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी